वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर इरफान अमजद साहब से बात हो रही थी ये ट्रॉमा सेंटर के हवाले से, जहाँ पर ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह ये काफ़ी ऑपरेशन भी कर चुके हैं। ऑपरेशन इन द सेंस वो नहीं, काट पाट वाले नहीं, ये वेस्कुलर इंटरवेंशनल जो रेडियोलॉजी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब आप कुछ बता रहे थे कि वो शरेयान वगैरह जी। को। हाँ तो इंटरवेंशन का मतलब है विदाउट नाइफ, बगैर नाइफ के, जी, सिर्फ नीडल प्रिक से करते हैं। तो उनका एओर्टा जो है वो फूला हुआ था, और अगर वो एओर्टा पोटेंशियल टू रप्चर है या रप्चर हो जाए तो पेशेंट कैन डाई ऑन दैट मोमेंट। जी तो उसको पहले वैस्कुलर सर्जन ट्रीट करते थे एक ज़माने में, और उसके लिए वो नाइटमेयर होता था वैस्कुलर सर्जन के लिए कि उस एओर्टा को ट्रीट करना, ऊपर से कंट्रोल करना, ब्लीडिंग को नीचे से कंट्रोल करना, उसको करना 6-7 घंटे लग जाना। अब उसकी दुनिया भर में ट्रीटमेंट हो गई है एंडोवैस्कुलर, यानी कि इंटरवेंशनिस्ट ट्रीट करता है। हम क्या करते हैं कि उसको एंजियोग्राफी के लिए ज़रिए जाते हैं, और एक प्रोसेस है जो कि डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, और उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो बाईपास कर देता है जो नस फूली है। तो उस प्रोसीजर में तकरीबन ये समझें कि अगर आप किसी प्राइवेट सेटअप से कराएं पाकिस्तान में तो 2 मिलियन के करीब खर्च होंगे, 20 लाख रुपए खर्च होंगे, क्योंकि प्रोसेस जो आता है, जो डालते हैं अंदर, हम डिप्लॉय करते हैं, जैसे स्टेंट होता है ना, इस तरह का ही होता है, वो कवर्ड होता है। तो वो तकरीबन 14 स्टंटों के हवाले से भी बड़ा स्टंट। हाँ, जी आपने देखा होगा। तो वो 14 लाख का आता है। हाँ। फिर एनेस्थीसिया और चीज़ें शामिल कर तकरीबन 20 लाख का खर्चा आता है। तो हमने ट्रॉमा सेंटर के अंदर 2 हफ्ते के अंदर हमने 2 केसेस किए जो कि 20-20 लाख के थे, और फ्री ऑफ, एक पाई नहीं ली हमने पेशेंट से। ये तो बड़ा क्रेडिटेबल है सर कि आप एक आदमी जिसको के इलाज के लिए 20 लाख उसके खर्च होने थे, आपने उसको फ्री किया। मतलब इसको हो सकता है पीपल में नॉट बाई दिस आइडिया कि जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, यू आर द इंचार्ज, तो देखो हमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एंड वही पेशेंट भी मस्ट देखें ना, ये जो एक अच्छा काम किया सिंध गवर्नमेंट ने, वी मस्ट अप्रिशिएट देयर गुड वर्क डन। बिल्कुल। और ये ट्रॉमा सेंटर अभी हाल ही में इसका इफ्तिताह हुआ है, मुझे जी, हाल ही याद में हुआ। पड़ता है। तो ये क्रेडिट जाता है इनको, अपना चीफ मिनिस्टर साहब को, मुराद अली शाह साहब को, बिल्कुल। कि वो उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि जो इंटीरियर में भी हॉस्पिटल्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो चारपाइयों पे अभी भी लेके जाते हैं मरीज़ों को, उसके ऊपर भी अब तवज्जो दें भी इनको। और एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया है और हुकूमत बनी है इनकी। तो आप कंटिन्यू करें ये जो ट्रॉमा सेंटर के हवाले से। ये जो है आप सिर्फ ये कराची के पेशेंट्स को एंटरटेन करते हैं कि ऑल ओवर सिंध, ऑल ओवर पाकिस्तान? हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम सिविल हॉस्पिटल को पहले डील करें। जी जी। पूरा सिविल हॉस्पिटल 1700-1800 बेडेड हॉस्पिटल है। उसके जितने पेशेंट भी आते हैं जिनको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे गायनी से हों या मेडिसिन से हों, ऑर्थोपेडिक से हों, वो हम डील करते हैं। फिर उसके बाद ट्रॉमा सेंटर इटसेल्फ 500 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंध से पेशेंट भी आते हैं, और हमने कभी तफरीक नहीं की कि पेशेंट किसके रेफरेंस से आए, किस तरह। जो पेशेंट हमारे पास इस ट्रॉमा सेंटर के अंदर आता तो है। ये ट्रॉमा सेंटर में कितने बेड्स आपने रखे हुए हैं? हम तकरीबन 500 बेडेड हॉस्पिटल 500 बेड्स हैं। और ऑक्यूपेंसी का क्या मतलब सिलसिला है आजकल के ज़माने में? अभी 1 या 2 फ्लोर ऑपरेशन नहीं है। जी, इसके अलावा हमारा फुल फ्लैश वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहा है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आई डिपार्टमेंट काम कर तो रहा है। आपकी टीम में कितने डॉक्टर्स हैं इस वक्त जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली, इसके एक्सपर्ट हैं? हाँ, वेस्कुलर वैस्कुलर डिजीज के, हाँ, इंटरवेंशनल। अभी तक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसमें सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, कराची के अंदर बहुत हो गए, तो आपके ऊपर तो फिर बड़ा बहुत लोड होगा, बहुत हैवी लोड है। और मैं जब से उनको ये बोलना कि और डॉक्टर ले, तो वो ये तो कहते हैं कि आमतौर पर यही होता है, जो मास्टर्स होते हैं ना, वो अपने गुर जो है ना अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते। तो आप अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर्स की जो टीम है उनको आप ट्रेन करें, उनको भी सिखाएं आप। इसे इवॉल्विंग प्रोसेस, मतलब इसमें हमने कॉलेज ऑफ फिजिशियन को भी लिखा हुआ है, हम वहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम यहाँ से भी समरी भेजी हुई है हमने चीफ मिनिस्टर को, इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर और ट्रेनिंग आए ताकि और लोगों को सिखाएं। वैस्कुलर सर्जन भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, तो हम वैस्कुलर सर्जन भी इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं, ताकि ये वो फील्ड है जो कि अंडर डेवलप है पूरे सिंध में। लेकिन आपने जो ये कहा कि ये फ्री ट्रीटमेंट है, और जाहिर है
तो लोग जो हैं जोक दर जोक इधर ही इलाज कराने आएंगे। बिल्कुल। तो इसमें कोई आपको कोई स्पेशल बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, सिंध गवर्नमेंट, कि आप इतनी जो मेहनत करते हैं स्पेशलाइज करके फेलोशिप करके आए हैं दो बाहर से, जी। तो आप लोगों को मतलब लुक आफ्टर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा सही तरह से? जैसे कि बाहर दुनिया के अंदर है, ठीक है हमारा गरीब मुल्क है, हाँ। लेकिन इतना भी गरीब नहीं है जितना हम समझते हैं। देखें, दो बातें हैं इसमें। एक तो ट्रॉमा सेंटर या गवर्नमेंट जो है हमें सैलरीज दे रही है, जो कि प्राइवेट सेक्टर से अच्छी सैलरीज दे रही है, जो कि इनका बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर ये इतनी सैलरीज नहीं देंगे तो लोग यहाँ काम नहीं करेंगे। भी नहीं एक बात। दूसरी बात ये होता है कि कुछ लोग, यानी अगर 100 डॉक्टर देखेंगे तो कुछ 10 डॉक्टर के अंदर ज़रूर जज्बा होता है कि गरीबों की मदद की जाए। तो उसमें से जिनके अंदर ये इनिशिएटिव है कि हमने यहाँ से पढ़ा है, हम बाहर चले जाएंगे और हम यहीं सर्व करें, तो वो इन गरीबों को कौन देखेगा? अगर 2-4 डॉक्टर वो भी नहीं सर्व करेंगे तो कौन देखेगा? तो जो लोग इस सोच से यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी से काम करें, इस जज्बे से काम कर रहे हैं कि उनको आखिर में सिला मिलेगा। और यहाँ पर पैसे तो मिल ही रहे हैं, जो पैसा आपका है वो तो आपको मिल जाएगा। आप नहीं समझते कि जो हमारे ख़ास तौर पर सिंध में इंटीरियर में भी बहुत ज़्यादा लोगों को मेडिकल फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल रही हैं? तो आप नहीं समझते कि हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में एक छोटा सा ट्रॉमा सेंटर एटलीस्ट 200 बेडेड का होना चाहिए? सिंध गवर्नमेंट का प्लान है ये कि इनके पास ट्रॉमा सेंटर सिंध में हर जगह बनाना है। ये पहला ट्रॉमा सेंटर बना है। उसके बाद इनका कराची में एक और ट्रॉमा सेंटर शायद गुलशन के इलाके में बनाना है इनको ना, फिर सिंध में बनाना है। तो इनके प्लान में है, और ये इनके पास कुछ बजट का प्रॉब्लम है शायद, मुझे जो पता है इतना ज़्यादा नहीं पता, मगर इनका प्लान है इसमें कोई स्पेशल मेडिसिन भी होती हैं जो कि आप प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर ऑपरेशन? नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल मेडिसिन नहीं है। इन्वेंट्री बड़ी स्पेशल है जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती। सारी इन्वेंट्री बाहर से आती है, सारे बलून बाहर से आते हैं, सारे स्टेंट बाहर से आते हैं, सारे वायर्स बाहर से आते हैं, सारी शीट, हर चीज़ बाहर। तो इन्वेंट्री बहुत महंगी है। मैंने बताया ना, ये एक जो प्रोसीजर ईवार हमने किया है, एंडोवैस्कुलर एओर्टिक रिपेयर जिसको बोलते हैं, ये जो हमने किया ईवार, इसके अलावा हर रोज़ हम कोई 13 लाख 12 लाख रुपए का काम अपने डिपार्टमेंट का करते हैं, सिर्फ इंटरवेंशन का। यानी 6 पेशेंट करेंगे तो हम तकरीबन 10-12 लाख। आपने अभी जो एक पेशेंट को ट्रीट किया है हाल ही में, जो आप बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम, जी, तो उस पर आपका टोटल एक्सपेंस क्या आया उस पेशेंट के ऊपर? उस पेशेंट पे जो प्रोसेसेस था, जो हमने अंदर डिप्लॉय किया था, वो तकरीबन 14 लाख का था। और इसके अलावा आईसीयू स्टे, एनेस्थीसिया, डॉक्टर एडमिशन, तो हमें टोटल मिला के हमें 20 लाख का खर्चा, 2 मिलियन खर्चा है। और हमने पेशेंट से बिल्कुल चार्ज नहीं किया। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना, ये तो फिर बड़ा एक्सपेंसिव हो गया। सर्जरी तो फिर कम में हो जाती है उसकी गरीब की। आप सर्जरी के अपने रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जब से ये ट्रीटमेंट आई है दुनिया भर में, अगर आप देखें ईवार डाल के, तो हर डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है। पाकिस्तान में थोड़ा लेट आया मगर आ गया। अब आप देखें पूरे पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर है ये ट्रॉमा सेंटर, जिसने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 2 ईवार किए हैं। और अवेयरनेस बढ़ रही है। डॉन में बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया था इसका। जी बिल्कुल। तो अब ये आना शुरू होंगे पेशेंट, और जितना बजट आता जाएगा ट्रॉमा सेंटर में, इंशाल्लाह सर्विसेज देने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो आप सुराख करके 4 से 5 सुराख करते हैं मैक्सिमम? हम नहीं करते सुराख, सर्जन करता वो है, सर्जन करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हम तो एक ही होल करते हैं। आप एक ही करते हैं यहाँ पर ग्रोइंग में बस। अच्छा ठीक है। तो इसके जो क्या कहते हैं, एक ही इधर ट्रॉमा सेंटर है सिविल हॉस्पिटल में? ठीक, अभी एक ही है। हाँ, अभी एक ही। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में काम हो रहा है। मैंने जैसे बताया ना आपको कि डॉक्टर बहुत 14-17 डॉक्टर हैं पूरे कराची में, और लाहौर में भी बहुत कम डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद में और भी कम है। तो ये फील्ड नई फील्ड है। लोगों को काम फेलोशिप मिलेंगी, बाहर ट्रेनिंग मिलेगी तो लोग पाकिस्तान में काम करेंगे। मगर जो लोग ये काम सीख जाते हैं, उनको इतना लुक्रेटिव ऑफर होती है, इतने अच्छे पैसे मिलते हैं बाहर, तो वापस नहीं आते वो। हाँ, ये तो बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, हाँ, तो वो यकीनन पाकिस्तान आना प्रेफर करते हैं। अभी देखा होगा आपने, अखबार में पढ़ा होगा कि एक पाकिस्तानी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि भाई ये जो शोर मचा हुआ है जी, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपने बनी गाला में हेलीकॉप्टर में गए, तो उसने कहा है कि मैं आपको हेलीकॉप्टर
उसके फ्यूल के अखराजात और पायलट और मेंटेनेंस टीम मैं आपको देने को तैयार ये हूँ। भी छोड़ रहे हैं आप। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। देखें ऐसे लोग भी हैं दुनिया में बैठे हुए जो कि मैंने भी सुना है कि कुछ डॉक्टर जो हैं ज़्यादा, कुछ डॉक्टर पाकिस्तान आने की सोच रहे हैं। हाँ, बहुत है, हम तो जाते रहते हैं अमेरिका। तो आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपने यूएसए में ट्रेनिंग हासिल की और फिर जबकि वहाँ पे डॉलरों की बारिश होती है, क्योंकि मेरे भी एक तो अजीज़ हैं डॉक्टर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, नॉट दैट वहाँ पे तो कोई ड्रामा होता नहीं है। एक्चुअली मतलब यह है कि दिस प्रोफेशन हाईली पेड प्रोफेशन है एक लिहाज से देखा जाए। तो आप तो एक अच्छे दिन गुजार सकते थे। आओ, व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम टू पाकिस्तान, ये बताएं। देखें दिन तो अभी भी अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट आपको अच्छी तरह लुक आफ्टर कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अगर उस लेवल पे आप डॉक्टर को लुक आफ्टर नहीं कर सकते तो किसी हद तक आप उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो अगर आप मुतमईन हैं तो हमें खुशी होती है ये बातें सुन के, क्योंकि एक तो नेगेटिविटी बड़ी है हमारे मुल्क में, आपने देखा होगा। गलत चीज़ को प्रोपेगेट करेंगे, अच्छी चीज़ को नहीं करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि इसकी कोई मतलब वो किसी को ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है जो इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं कि माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया, एक बड़ा अच्छा ट्रॉमा सेंटर बनाया है। तो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रोग्राम होने चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर जो हुकूमत अच्छे काम करती है, जो काविशें हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए। ना कि एक मरीज़ जो है उसको अगर खाना लेट मिल गया तो वो उसकी आप पूरी पिक्चर और उसके ऊपर टॉक शो शुरू कर देते हैं, वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। लेकिन जो 100 आदमियों को खाना टाइम पे मिल रहा है उसकी कोई बात नहीं होती है। तो आपने अपने नीचे जो स्टाफ है, जूनियर डॉक्टर्स जो कि यहाँ के हैं जिन्होंने कि कोई स्पेशलाइज नहीं किया हुआ, तो उनको भी कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त है या वो खाली छुरी कांटे पकड़ाने पे लगे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक फेलोशिप प्रोग्राम इंटरवेंशन का जो है वो आगा खान में अच्छा शुरू है। हाँ, काफ़ी अरसे से, आज से नहीं। फीस काफ़ी होगी? नहीं, वो पे करते हैं क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम है। डॉक्टर FCPS करके इंटरवेंशन में अगर इसका इंटरेस्ट होता है तो अप्लाई करता है, तो वो हर साल एक डॉक्टर लेते हैं और एक डॉक्टर को हर साल ट्रेन करते हैं। कराची में 2-3 जगहों पे डॉक्टर ऐसे हैं जो कि आगा खान के ट्रेंड है। बाकी जो इंटरवेंशन में ट्रेनिंग करते हैं लोग, वो अमेरिका से करते हैं, सिंगापुर से करते हैं, इंग्लैंड से करते हैं। तो वो डॉक्टर्स भी होते हैं, मगर वो जब वहाँ ऑफ़र होती है पैसों की तो फिर वहीं रुक जाते हैं वो। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में और सेंटर्स भी हैं जो कि पंजाब में 1-2 सेंटर और हैं, जैसे शिफा इंटरनेशनल है और एक पेशावर में भी रिसेंटली डेवलप हुआ है जो ट्रेनिंग कराएगा। ज़रूरत इस बात की है कि इंटरवेंशन के डॉक्टर जितने बढ़ जाएंगे इतने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेंगे। जी बिल्कुल सही। हम अपने ट्रॉमा सेंटर में, क्योंकि वॉल्यूम बहुत है और पेशेंट बहुत हैं, सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट भरे पड़े हुए हैं और हमारे पास सबसे अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बन सकता है। तो हमने आजकल अप्लाई किया हुआ है अपने पास ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कि हमारे पास फेलोज आएंगे, सीखेंगे 1 साल और फिर आगे जाके सर्व करेंगे। तो आप लोगों के पेशेंट इंटरचेंज भी होते हैं हॉस्पिटल्स के दरमियान के? नहीं, हमारे तो पेशेंट इतने गरीब होते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, कहीं फंस जाते हैं, बात समझ नहीं आती। तो अभी जैसे हमने एक केस किया था, तो हमारा एक फोरम है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और सऊदीया, दुबई, पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों पे, कनाडा में, इसके अलावा तो वो डॉक्टर्स जो पाकिस्तानी है और बाहर के डॉक्टर्स ग्रुप के अंदर शामिल हैं, वो इंटरवेंशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड है। तो हमारे पास कोई मुश्किल हमें होती है तो हम, क्विक वे होता है फीडबैक लेने का, तो हम उस केस को उसकी वीडियो बना के डाल देते हैं और हमें मुख्तलिफ डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि भाई तुम ये करो, इसमें ये कॉइल डालो, इसमें ये स्टेंट डालो, इसमें ये नहीं करना। तो बहुत क्विक रिस्पांस मिलता है। इवन हमारे जो मेंटोर हैं पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे हमने ट्रेनिंग की अमेरिका में, वो भी इत्तेफाक से अमेरिका का लीडिंग न्यूरो इंटरवेंशन का सेंटर है, जैकब इंस्टीट्यूट ऑफ बफलो। इज़ अ लीडिंग वन ऑफ द 3 सेंटर्स इन USA जो कि सबसे ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं। उसका बड़ी खुशी की बात है कि उसका हेड भी पाकिस्तानी है, डॉक्टर अदनान सिद्दीकी। ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्राम आगा खान एंड देन वेंट टू USA एंड डिड PhD और न्यूरो सर्जरी सब कुछ करके वहाँ का हेड है। तो वो हमें गाइड करते रहते हैं इस तरह का। और हमने उनसे प्रॉमिस भी लिया है लास्ट टाइम कि जब भी हम न्यूरो इंटरवेंशन शुरू करेंगे ट्रॉमा सेंटर के अंदर,
तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा यहाँ पर और यहाँ काम करूँगा, क्योंकि मैं यहीं से गया हूँ कराची से। लेकिन नॉर्मली वो न्यूरो सर्जन तो एक सेपरेट वो है एंटिटी, वो तो प्रेफर करेंगे कि वो खुद ही इसका ऑपरेशन करें। नहीं, उसमें तो मैंने बताया ना आपको कि बाहर मेडिकल लॉ है, अगर कोई चीज़ बगैर सर्जरी के ट्रीट हो सकती है तो वो करनी पड़ेगी जी, उनको, बिल्कुल ठीक। वरना अगर किसी ने केस कर दिया कि भाई मुझे आपने ब्रेन क्यों ओपन पाकिस्तान किया, में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। हम बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं। सो लेट्स हैव ब्रेक।